मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो। इसी दान से सद्गति हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर है, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो, अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आँख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवान वाच, यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का न आकारी न साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। भगवान वाच, स्वयं भगवान कहते हैं कि बाबा ने हमें ये समझा है कि ना ही मनुष्य को और ना ही देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि भगवान कहा जाता है निराकार परमपिता परमात्मा को, क्योंकि ना ही उनका साकारी शरीर है और ना ही उनका आकारी शरीर है, ना ही वह जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं। इसलिए उनके लिए ही कहा जाता है कि शिव परमात्माए नमः। ज्ञान का सागर वह एक ही है। कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है। तो ज्ञान का सागर एक ही है, परमपिता परमात्मा। किसी भी मनुष्य में यह ज्ञान नहीं हो सकता। तो किसका ज्ञान? रचना के आदि मध्य और अंत का ज्ञान, जो बाबा ने हमें समझाया है। या फिर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, ये तो दुनिया वाले समझते नहीं थे। दुनिया वाले कहते कि हम ही आत्मा और हम ही परमात्मा। तो बाप आकर जगाते हैं, हे सजनिया, हे भक्तियां, जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, भगवान को याद करो। तो बाबा आते हैं, बाबा आकर हम आत्माओं को जगाते हैं, सभी सजनियों को भक्तियों को जगाते हैं और कहते हैं सभी मेल और फीमेल, आत्मा तो एक ही है, मेल और फीमेल। जब आत्मा स्त्री शरीर में प्रवेश करती है, जब पुरुष शरीर में प्रवेश करती है, तब मेल अथवा फीमेल कहते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती है एक ब्राइड ग्रूम को। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा माशूक को याद करती हैं। तो हम सभी सजनियां एक शिव साजन को याद करती हैं, और हम सभी आत्माएं, आशिक आत्माएं एक परमपिता परमात्मा माशूक को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं, राम एक परमपिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, तो हम सभी आत्माएं रूपी सीताएं हैं और राम एक ही परमपिता परमात्मा है। तो राम अक्षर क्यों कहते हैं? तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, जैसे रावण के चंगुल से राम ने सीता को छुड़ाया था। तो अभी ये रावण राज्य है, इसमें हम सभी विकारों में फंसी हुई है, हम सभी आत्माएं। तो परमात्मा आकर हम सभी आत्माओं को इस विकारों से छुड़ाते हैं, इसलिए ये राम, इसलिए उन्हें राम कहते हैं। तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। तो राम तो परमपिता परमात्मा ही है, जिसको दुनिया में लोग ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, क्योंकि वो राम में वो मतलब वो देवता ही है, लेकिन दुनिया वाले उन्हें भगवान समझते हैं। लेकिन असली राम रूपी परमात्मा कौन है? शिव बाबा। तो अब कहते हैं जागो, अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आंख खोलो। नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है वह अलग है।
तो बाबा कहते हैं अभी महाभारी लड़ाई है, जो अभी युद्ध चल रही है या फिर अब इस सृष्टि का जो विनाश होने वाला है, इसके बाद नई दुनिया, सत्युग की दुनिया स्थापन होने वाली है, जिस पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, सुख समृद्धि शांति से भरा हुआ हमारा जीवन होगा। तो बाबा कहते अभी ये जो कलयुग चल रहा है, अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तो तुम बच्चे अभी कुंभकर्ण की नींद छोड़ो। मतलब अभी बच्चे जो भी अज्ञानता में है, तो हमें इस ज्ञान को धारण करना है, समझना है। तो इस ज्ञान को जब हम अच्छी रीति से समझेंगे, आप खोलो मतलब ज्ञान को अच्छी रीति से समझना और अपने जीवन में हमें इसे धारण करना है, तब हम नई दुनिया में जाएंगे। तो नई दुनिया का रास्ता ये भी नया है, क्योंकि भगवान स्वयं अवतरित होकर हमें ये बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ये नया रास्ता, सत्युग जाने का जो नया रास्ता है, वो स्वयं भगवान हमें बताते हैं। तो दुनिया वाले कहते हैं कि स्वर्ग और सत्युग एक ही है। तो स्वर्ग और सत्युग तो एक ही है, स्वर्ग अलग है। बाबा कहते हैं शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है वो अलग है। स्वर्ग अलग मतलब सुख शांति सब कुछ, स्वर्ग में सब कुछ है, दुख का नाम निशान, मतलब दुख इस शब्द का अर्थ भी वहां स्वर्ग में नहीं है। और शांति धाम जहाँ आत्मा है, शांति धाम में मुक्ति की अवस्था में ना ही वो संकल्प में रहती है और सुख शांति से भी परे, सिर्फ एक शांति की अवस्था में वहां पर रहती है। अब बाप कहते हैं जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो, इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं अभी रावण राज्य है तो सभी पतित हो गए, तो इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं है। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे, भाई मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। बाबा कहते हैं कि पतित दुनिया हो चुकी है, तो यहाँ पर पवित्र आत्माएं भी नहीं है। पुण्य आत्मा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ दान पुण्य जो करते हैं तो वो पुण्य अलग है, जिसमें हमारा जमा होता है, लेकिन पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहाँ कलियुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं हे शिव बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ, यह पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो, तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। दुनिया में भी कहते हैं कि दे दान दो छूटे ग्रहण, हम जितना देंगे उससे भी ज्यादा, कई ज्यादा हमें मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ये जो अविनाशी ज्ञान रत्न जो मैं रोज तुम्हें देता हूँ, ये तुम्हें औरों को भी देना है, ताकि जब तुम दोगे तो तुम्हारा भी जो विकारों का जो ग्रहण तुम पर बैठा हुआ है, विकारों का जो ग्रहण है वो छूट जाएगा। पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं हे पतित पावन हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। तो बाबा ये जो सुख दुख का खेल ये भारत में ही है, तो बाबा भारत में ही आकर इस साधारण तन में ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित होते हैं, फिर इनका उनका जीवन चरित्र हम आत्माओं को सुनाते हैं। यह है सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा के मुख से, उनके मुखारविंद से जो ज्ञान निकला, उनसे हम आत्माओं का जन्म हुआ है, इसलिए उनके बच्चे हैं। तो बाबा हमें पवित्र बनाने की युक्ति भी बताते हैं। ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां तुम विकार में जा नहीं सकते हो। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो, वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। तो ब्राह्मणों का हम एक ही जन्म है। इस एक जन्म में ही हमें भी अगले 20 जन्मों के, मतलब एक जन्म मिलाकर 21 जन्मों की कमाई हमें करनी है। अगर हमें देवता वर्ण में, देवी देवता युग में हमें जाना है, देवी देवता हमें बनना है, तो इस एक जन्म में बाबा की जो भी श्रीमत है, उस श्रीमत को हमें अच्छी रीति से फॉलो करना है। फिर उसके बाद वैश्य और शूद्र वर्ण में, द्वापर में और कलयुग में हम आत्माएं 63 जन्म लेती हैं। ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है, जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। तो ये हमारा अंतिम जन्म है, इसमें ही हमें पवित्र बनना है। तो बाबा भी यही कहते हैं कि तुम पवित्र बनो। तो जब हम बाबा को याद करेंगे, उनसे योग लगाएंगे, तभी हमारे विकर्म भी भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सत्युग में तो कोई पति होता नहीं,
अभी यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन बनेंगे, पावन रहेंगे। पावन थे अब पतित बने हो। शुरू में हम पावन थे, जन्म जैसे जन्म पुनर्जन्म हम लेते गए तो हम आत्माएं पतित बन गई। पतित है तब तो बुलाते हैं। पतित किसने बनाया है? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से दुख से कोई भी लिबरेट कर नहीं सकते हैं। हम आत्माओं को पतित किसने बनाया? रावण की आसुरी मत ने, मतलब विकारों में। जैसे हम जन्म पुनर्जन्म लेते गए तो हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता हो गई, तो हम आत्माएं पतित बन गए। तो अभी मुझे अगर हमें पावन बनना है, सतयुग में जाना है, तो बाबा कहते कि सिवाय मेरे तुम बच्चों को इस रावण राज्य से, इस दुख की दुनिया से कोई भी मुक्त नहीं कर सकता है। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है, ज्ञान जल डालना पड़ता है, सबकी सद्गति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सद्गति होती है, बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं उनको ही सद्गति मिली हुई है, बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे अच्छी रीति से इस पढ़ाई को पढ़ते हैं तो फिर वही उनकी ही सद्गति होती है, और बाकी चले जाते हैं फिर शांति धाम में। शांति धाम में वो रहते हैं, मुक्ति की अवस्था में वहां पर रहते हैं। ना सुख का अनुभव ना दुख का, लेकिन सिर्फ शांति में आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात है नहीं। तो बाबा ने हमें ये दिया हुआ सृष्टि चक्र का कि 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। इसी भारत भूमि पर देवी देवताओं का राज्य था, तो लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझ बाप को याद करो, मन मनाभो। अक्षर तो प्रसिद्ध है। भगवान वच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता। यह ड्रामा अनुसार नोंद है, एक जन्म न मिले दूसरे से। फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा तो यही एक्ट, यही फीचर्स फिर लेंगे। यह ड्रामा अनादि बना बनाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। जो जन्मों में और मृत्यु के चक्र में आता है उसे तो हम भगवान नहीं कह सकते। और आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो कभी आत्मा एक स्त्री शरीर लेती है और कभी पुरुष शरीर लेती है। तो भगवान कभी भी इस जन्म मृत्यु के खेल में नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा एक भी, हम आत्माएं सभी ज्यादा से ज्यादा 84 और कम से कम हम आत्माएं एक जन्म लेती हैं, लेकिन हमारा एक जन्म भी एक जैसा हमारा एक जन्म भी नहीं है। तो बाबा कहता है कि ये जन्म भी रिपीट तो होना ही है, क्योंकि ये फीचर्स हमारी विशेषताएं जो अभी है वही फिर 5000 कल्प के बाद ऐसी ही होगी। यही बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहां मिलेगा, वह आत्माएं तो अभी यहाँ है। तो श्री कृष्ण का जो शरीर है वो उन्हें फिर सतयुग में ही मिलेगा, यहाँ तो वो मिलेगा नहीं। वह आत्मा तो अभी यहाँ है, लेकिन उनका श्री कृष्ण का जो पार्ट है वह सतयुग में है। तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण की फीचर्स एक्यूरेट नहीं है, बनेंगे फिर भी वही। यह बातें नया कोई समझ न सके। जब अच्छी रीति इसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। तो हर एक जन्म में हम सभी आत्माओं के नाम अलग अलग होते हैं, हमारी विशेषताएं अलग अलग होती हैं और हमारे रूप भी अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84 के जन्म में 84वें जन्म के फीचर्स यह हैं, इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ न सके। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, यह शरीर सब पतित है। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। यह विलायत में भले गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़े ही कहेंगे, दैवी गुण तो नहीं है ना। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तो हम बच्चे जानते हैं कि मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र नहीं है, सभी आत्माओं के शरीर भी पतित बन चुके हैं और सतयुग में सभी के शरीर पवित्र होते हैं।
तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, क्योंकि वहां पर नेचुरल ब्यूटी होती है और श्री कृष्ण जो बहुत सुंदर दिखाते हैं। तो यहाँ पर विलायत में जैसे विदेशी लोग होते हैं बहुत गोरे मनुष्य होते हैं, लेकिन उन्हें तो हम देवता नहीं कहेंगे, कहते हैं ना देवी देवता गोरे होते हैं। तो विदेशी लोग तो कितने गोरे होते हैं, लेकिन फिर भी दैवी गुण भी तो होने चाहिए ना, जो देवताओं के अंदर दिव्य गुण दैवी गुण होते हैं तो उनमें भी तो होना चाहिए। तो बाबा कितना अच्छी रीति से हमें समझाते हैं कि देवता अलग है, मनुष्य अलग है और स्वयं भगवान भी अलग है। भगवान ही है जो हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाते हैं, और मनुष्य से देवता हम आत्माएं इसी ज्ञान से बनते हैं। यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है। वहां तो हीरे जवाहरों के महल थे, अभी वह सब गुम हो गया है। तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर जाना है। तो ऊंच से ऊंच ये जो पढ़ाई है बहुत ऊंची पढ़ाई है। इसकी जो प्रारब्ध है, जो भाग्य है वो बहुत ही ऊंचा है। इसके ही आधार पर हम आत्माएं सतयुग में देवी देवता पद पाएंगे। वहां पर हमारे पास अनगिनत हीरे जवाहर धन होगा, बहुत धनवान हम आत्माएं वहां पर बनते। 21 जन्मों के लिए हमारे पास से जो धन है वो कभी खंडित नहीं होगा, बहुत धनवान हम सभी आत्माएं वहां पर रहेंगी। तो बाबा कहते हैं लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, स्वयं को आत्मा समझना है, इस शरीर भान में हमें रहना नहीं है। हम आत्मा है और अब हमें ये पुराना शरीर छोड़ वापस अपने घर जाना है। बाप अभी लेने लिए आए हैं, हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए, अब फिर पावन बनना है, बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है। सदाई खाकर वापिस चले जाएंगे, हिसाब किताब तो सबको चुप करना ही है। तो बाबा कहते अभी अंतिम समय है, या तो हम बाबा के बनकर जाएंगे या फिर सदाई खाकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अब अंतिम समय तो सभी के हिसाब किताब चुप कर हम सभी को परम धाम में जाना है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो कोई भी मुक्ति को नहीं पाते। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। इसमें जीव घात करने की दरकार नहीं रहती, वह है जीव घात। तो बाबा कहते पहले तो भक्ति मार्ग में मतलब काशी कलवट खाते थे, कुएं में जाकर गिरते थे ताकि हमसे जो कुछ भी पाप हुए हैं वो फिर धुल जाए, ऐसी उनकी भावनाएं रहती थी। फिर भी भावना रहती थी कि मुक्ति को पावे, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो फिर चालू होता है। तो उनकी भावना थी कि हमारे पाप कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो काशी कलवट लेते थे। तो लेकिन बाबा ने तो हमें ऐसे कोई जीव घात करने की तो कोई बात की ही नहीं है। कितना सहज ज्ञान बाबा बताते हैं, हम अपने कर्म करते हुए हम आत्माएं इस ज्ञान को धारण कर सकती हैं। तो वो जीव घात तो करती थी, तो उस जन्म के लिए जो भोगनाएं उन्हें भोगनी होती थी या फिर जो दर्द जो दुख परेशानी है उनसे तो उन्हें मुक्ति मिलती थी, लेकिन आत्मा के जो संस्कार है वो आत्मा अगले जन्म में लेकर जाती है। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं, बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप बिगड़ जीवन मुक्ति कोई दे नहीं सकते हैं। आत्माएं आती रहती हैं, फिर वापस कैसे जाएंगे? बाप ही आकर सर्व की सदगति कर वापिस ले जाएंगे। आत्माएं तो परम धाम से नीचे तो आत्माएं आती है, लेकिन फिर से परम धाम में कैसे जाएंगी? सदगति कौन करेगा? तो स्वयं भगवान ही हम सभी आत्माओं की सदगति करते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहा जाता है। दुख की बात नहीं, समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ है, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। तो आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा अविनाशी और ये शरीर विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। तो बाबा उदाहरण बताते हैं, जैसे सर्प का मिसाल, सर्प क्या करता है, एक खाल छोड़कर दूसरी खाल वो ले लेता है। जब एक खाल छोड़ने का वक्त आता है तो अपने आप ही वो उस खाल को छोड़कर दूसरी खाल को धारण करता है। उसी तरह से बाबा कहते हैं जब भी तुम बच्चे सतयुग में तुम रहेंगे तो समझेंगे कि अब अपना टाइम पूरा हुआ और बहुत ही सहज रीति से एक शरीर को छोड़कर तुम बच्चे दूसरा शरीर धारण कर लेंगे।
लेकिन शरीर से डिटैच होने का अभ्यास हम आत्माओं को अभी यहीं पर ही करना है। हम आत्मा है, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे, यह अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 शरीर लेती है। मनुष्य ने फिर 84 लाख कह दिया है। बाप के लिए तो फिर अनगिनत ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। उसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। दुनिया वाले तो कहते हैं कि भगवान ठिक्कर भीतर कन कन में भगवान है, क्योंकि असली ज्ञान उनके पास तो है नहीं और वो आत्मा को ही परमात्मा मानती है। मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है। मतलब बाबा बताते कितना फर्क है दोनों में। जो ज्ञान हमें दुनिया वाले देते हैं, जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं, और कितना मतलब नया ज्ञान, नया रास्ता स्वयं भगवान बताते हैं। ज्ञान ही नया है क्योंकि बाबा स्वयं ये ज्ञान हमें हम आत्माओं को देते हैं। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बन जाते हैं। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। स्वच्छ बनते हो याद से। तो हम आत्माओं की बुद्धि बिल्कुल मलिन बन चुकी थी, तुच्छ बुद्धि बन चुकी थी, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था। आत्मा का तो कोई ज्ञान नहीं। शरीर में आत्मा है लेकिन आत्मा का कोई ज्ञान नहीं था। आत्मा का कोई पिता है ये भी किसी के बुद्धि में नहीं आया था। तो अब बाबा हम आत्माओं की बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं। और स्वच्छ बुद्धि कैसे बनेगी? एक तो इस ज्ञान से बनेंगे। इस ज्ञान को हम अच्छे रीति से धारण करेंगे तो हमारी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बाबा की याद से। बाप कहते अब नवयुग आता है, उसकी निशानी यह महाभारत लड़ाई है। यह वही मूसलों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो जरूर भगवान होगा ना। तो दिखाते हैं ना महाभारत लड़ाई में और एक धर्म मतलब सबका विनाश हुआ था, अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई। तो उस महाभारत लड़ाई में भी भगवान थे। तो अब भी भगवान है, मतलब वैसे ही परिस्थिति में अब भी भगवान आ चुके हैं। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सके? ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को यह ज्ञान ही नहीं होगा, यह ज्ञान ही गुम हो जाता है। दुनिया वाले गीता का भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, लेकिन हमें पता है कि वास्तविक गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव जो कि निराकार है। तो ब्रह्मा बाबा को बाबा ने ज्ञान दिया था, लेकिन जैसे ही वो सतयुग में जाते हैं तो ये ज्ञान गुम हो जाता है। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो। कला कम हो जाती है, आयु भी कम होती जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो। वहां है योगी। ऐसे नहीं कि किसकी याद में योग लगाते हो, वहां है ही पवित्र। बाबा कहते हैं तुम ही पूज्य थे और तुम ही पुजारी बनते हो। हम जैसे ही जन्म लेते हैं, पहले हमारी 16 कला, उसके बाद जैसे कला कम होती जाती है तो कम होते होते हम आत्मा बिल्कुल भोगी बन जाती है। अभी बाबा आए हुए हैं, हम बाबा से योग लगाते हैं तो हम योगी हैं। लेकिन सतयुग में तो आत्मा पवित्र होती है, वहां पर तो योग लगाने की जरूरत ही नहीं है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां तो प्रिंस बनती है। तो श्री कृष्ण का एक नाम योगेश्वर भी है। वो क्यों है? क्योंकि अभी इस वक्त श्री कृष्ण परमपिता परमात्मा से योग लगाते हैं, इसलिए उनका नाम योगेश्वर है। लेकिन सतयुग में तो यही श्री कृष्ण प्रिंस बनते हैं, तो उन्हें किसी से योग लगाने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई शरीर की याद न रहे। शरीर से, पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। तो बाबा कहते अंत में तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें इस शरीर की भी याद न रहे, सिवाय परमपिता परमात्मा के इस दुनिया की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव तुम्हें याद न आए। सन्यासी रहते हो तो पुरानी दुनिया में है, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कहते हैं। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है, राइट तो मैं हूँ, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है। जो दुनिया वाले जो सन्यासी है वो तो कहते कि घर में रहकर सन्यास नहीं हो सकता, इसलिए वो घर बार से ही ममत्व मिटा देते हैं। इसे एकांत स्थान में या फिर जंगल में जाकर वो अपनी तपस्या करते हैं। तो वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं और उनसे ही वो योग लगाते हैं, इसलिए वो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी और तत्व ज्ञानी कहते हैं। और फिर कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ रॉन्ग, ये सब कुछ गलत है, राइट तो मैं हूँ। क्योंकि जाने जानन हाथ तो बाबा ही, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं।
मुझे ट्रुथ मतलब सत्यम शिवम सुंदरम शिक्षु ही सत्य है कि उनके लिए ही कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं किसकी भी देह याद ना आए, यह है भूतों की याद, भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूँ, तुमको याद करना है मुझे। इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो, बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। तो बाबा समझाते कि हमारे याद की यात्रा बहुत पक्की चाहिए, हमें बहुत बाबा को बहुत अच्छी रीति से याद करना चाहिए। ज्ञान बड़ा सहज है, हम देखते हैं कि यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक, वृद्ध अवस्था तक सभी आते हैं, इस ज्ञान को सुनते भी हैं, समझते भी और धारण करते हैं। तो ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन देही अभिमानी आत्मिक स्मृति में रहना, स्वयं को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है। तो हमें किसी भी देहधारी में हमें देह को हमें याद नहीं कर रहा है। तो आज बाबा उसके लिए शब्द यूज कर रहे हैं कि भूतों की याद या फिर भूत पूजा, हमें इस शरीर को याद नहीं करना है। एक अशरीरी परमपिता परमात्मा है, हमें उन्हें याद करना है। इन आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं, देखते हुए हमें स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा को याद करना है। अगर हम उनके डायरेक्शन पर चलेंगे, उनके बताए हुए हम रास्ते पर चलेंगे, हम धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे, पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंदिर है, प्रजा बनना तो बहुत सहज है, उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते हैं, सब समझाते हैं। तो हर एक को अपना पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति से पता होता है। बाबा भी ज्ञान में मुरली में बताते ही रहते हैं, लेकिन हर एक भी बहुत अच्छी रीति से जानते हैं कि हम कौन सा पद पाएंगे, कैसा हमारा पुरुषार्थ है, इस ज्ञान को हम कैसा धारण करते हैं, कितना धारण करते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि का योग रहना चाहिए बाप और घर से। जैसे एक्टर्स का नाटक में पाठ पूरा होता है तो बुद्धि घर चली जाती है, यह है बेहद की बात। वह होती है हद की आमदनी, यह है बेहद की आमदनी। अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है ना। तो बाबा कहते हैं अंत में तुम्हें एक तो बाबा के मतलब बाबा को हमें याद करना है, बाबा के साथ ही हमें योग लगाना है, और एक घर से परम धाम घर में जहाँ पर हम आत्माएं जहाँ से आई थी उसे हमें याद करना है। जैसे दिखाते हैं नाटक में जो एक्ट्रेस होते हैं वो क्या करते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन जैसे उनका नाटक पूरा होता है उन्हें अपने घर की याद आती है तो वो घर चले जाते हैं। तो वैसे हम सभी आत्मा रूप एक्टर्स यहाँ पर है, हम सभी का ये अंतिम जन्म है, अब हमें भी अपने घर जाना है, तो अपने घर परम धाम को हमें याद करना है। तो बाबा कहते हैं कि जो अच्छे एक्टर्स होते हैं दुनिया में भी उनकी आमदनी भी बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा होगा, तो हमारा पद भी अच्छा होगा। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाना है। वह आशिक माशूक होते हैं एक दो के, यहाँ तो सब आशिक हैं, एक माशूक के, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना, इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने के लिए। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशूक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं, उसको कहेंगे देह अभिमान का योग। तो बाबा कहते हैं दुनिया में जो आशिक माशूक होते हैं वो सिर्फ एक दो के लिए होते हैं, उन्हें समाज का लोकलाज का कुछ नहीं, बस एक दूसरे से वो प्यार करते तो एक दूसरे के भोग दे देंगे। और एक परमपिता परमात्मा है जो हम सभी आत्माओं की इस दुखों से छुड़ाकर हम सभी आत्माओं की सद्गति करते हैं। हम सभी आशिक बनी हुई आत्माओं को परमात्मा माशूक इस दुख से छुड़ाते हैं। और एक जो तीसरे प्रकार के होते हैं जो सिर्फ एक दूसरे को देखना पसंद करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो देह अभिमान का योग हुआ, मतलब विकार की तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे एक दूसरे को देखेंगे वो खुश हो जाते हैं। वह भूतों की याद हो गई। मनुष्य को याद करना माना पांच भूतों को, प्रकृति को याद करना। बाप कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो, मेहनत है ना, और फिर दैवी गुण भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें सबको भूल, प्रकृति को भी भूल, पांच विकारों का शरीर, पांच तत्वों का जो शरीर हम आत्माओं ने धारण किया है, तो हमें इस शरीर को भी भूल बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं इसमें मेहनत भी है, लेकिन अगर दैवी गुण है तो संभव भी है। कोई से बदला लेना यह भी आसुरी गुण है। सत्युग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात नहीं, वह है ही अद्वैत देवता धर्म जो शिव बाबा बिगर कोई स्थापन कर न सके। तो हमें बदला लेना नहीं है क्योंकि वो आसुरी गुण है, हम देव देवता बनने वाली आत्माएं हैं, तो हमें बदला लेने की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए।
तो बाबा एक अद्वैत धर्म, देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म सिवाय शिव बाबा के अलावा कोई भी स्थापन नहीं कर सकता। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ता। इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वापिस जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में आकर दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। हम आत्माएं पहले शूद्र थी, बाबा का ज्ञान मिला, हम ब्राह्मण बन गए। तो ब्राह्मण बनते इस ज्ञान को हमने बहुत अच्छी रीति से धारण किया, तो हम आत्माएं फरिश्ता बनेंगे। और जैसे ही हम फरिश्ता बनेंगे, परम धाम में वापस परम धाम में जाकर हम आत्माएं फिर सत्युग में देवी देवता, दैवी गुण वाली देवता बनेंगे। तो ये चक्र है जो हमारी बुद्धि में हमें घूमते फिराते रहना है कि हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ता से फिर देवता बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने तो वर्षा कैसे लेंगे? यह प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा वह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा के लिए प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा अगर तुम नहीं बनोगे तो तुम वर्षा भी नहीं ले सकते हो। प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा वही तो सत्युग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो, तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में महावीर तो आदि देव ब्रह्मा को ही कहते हैं, हे ब्रह्मा ही, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो। तो हर एक धर्म वाले अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन बाबा आज मुरली में बता रहे हैं कि जैन धर्म वाले कहते हैं कि जैनी लोग कहते हैं कि हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। तो जैन धर्म पुराना है तो उन्होंने भी उसमें महावीर नाम रख दिया है। जैन मुनि का नाम उन्होंने क्या रखा है? महावीर, जो कि ब्रह्मा बाबा को भी आदिदेव ब्रह्मा भी उन्हें कहते थे, ब्रह्मा बाबा को महावीर भी और आदिदेव ब्रह्मा भी कहते थे। तो बाबा कहते कि असल में तो महावीर तुम हो, जो कि माया पर जीत पा रहे हो, अपने विकारों पर तुम जीत पा रहे हो, मन को कंट्रोल कर रहे हो। तो असल में महावीर आत्माएं तुम हो। तुम सब बहादुर बनते हो, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति, शेर पर सवारी है और महारथियों की हाथी पर। फिर भी बाप कहते बड़ी भारी मंजिल है। एक बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश है और कोई रास्ता नहीं है। बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे बहादुर तो तुम ही हो, महावीर महावीरनिया भी हो और शिव शक्ति भी हो। तो बाबा आज हमें कितने टाइटल देते हैं कि हम बहादुर भी हैं, महावीर महावीरनिया भी है और शिव शक्ति भी है। तो अगर हमें अपने विकर्म विनाश करने हैं तो हमें बाबा को याद करना है। बाबा को हम याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो और कोई रास्ता भी तो हमारे पास है नहीं। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, यह पुरानी दुनिया है, यह है बेहद का संन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो योग बल से ही हम आत्माएं विश्व पर राज्य करेंगे। अब बाबा ज्ञान देते हैं, हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, तो अब आत्मा यही कहती है कि अब मुझे घर जाना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है। तो बेहद का संन्यास, इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के आकर्षण से हम सभी को परे रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। हम सभी कर्म करते हुए भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हम आत्माओं को पवित्र बनना है। इस चक्र को अगर हम समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। तो धर्मराज की सजाओं से अगर हमें बचना है तो एक तो हमें इस देह को याद नहीं करना है, दूसरी बात इन आंखों से सब कुछ देखते हुए हमें बाबा को याद करना है और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं, तो इस ज्ञान का ये रास्ता हमें सबको बताना है, क्योंकि अब ये नाटक पूरा होने वाला है। कुछ ही समय में नाटक पूरा होगा, सबको घर जाना है। तो बाबा कहते हैं कि इस स्मृति से हम सभी आत्माओं को बेहद की आमदनी,
जो श्रेष्ठ संस्कार, जो खजाना इस दुनिया की कितना भी पैसा अगर हमारे पास होगा तो भी हम उसे अपने साथ लेकर तो नहीं जा सकते। तो साथ लेकर जा सकते हम अपने श्रेष्ठ संस्कार। तो हमें अपने श्रेष्ठ संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा वही कहते हैं कि तुम्हें अपनी बेहद की आमदनी जमा करनी है। वरदान है, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। तो इस संगम के समय को वरदान मिला हुआ है कि हम जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना हम भाग्य बना सकते हैं। तो भाग्य विधाता ने स्वयं तकदीर बनाने की चाबी हम आत्माओं की हाथ में दे दी है। और चाबी कौन सी है? एक तो बाबा जो हमारे साथ है, स्वयं भाग्य विधाता, और दूसरी भाग्य विधाता, और दूसरी है श्रेष्ठ कर्मों की चाबी। हमें श्रेष्ठ कर्म करते रहना है ताकि इससे हमारे संस्कार भी श्रेष्ठ होंगे। तो अगर ऐसे हम चलेंगे इस ज्ञान में तो लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर भी हो जाओ तो टाइम न लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। सेवाओं, भले ही हम आत्माएं सेवाओं के विस्तार में है, लेकिन हमें उस विस्तार को सार में, सेकंड में सार में बनाने का, सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करना है। अगर हमें डायरेक्शन मिला कि अभी अभी हमें मास्टर बीज रूप बनना है तो हमें बनना ही है। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा मतलब एक तो हम वाचा से सेवा कर सकते हैं, अपनी कर्मना से सेवा कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम अपने मनसा से भी बहुत अच्छी रीति से सेवा कर सकते हैं। हमें तो अब पता है कि हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है। हर एक आत्मा अपने साथ अपने कर्म और अपना भाग्य तो लेकर ही आई हुई है। तो हमें मनसा से शुभ भावना हर एक आत्मा के प्रति रखना ही, और एक वाचा से हो सके तो हमें वाचा से सेवा करनी है। अगर नहीं हम कर सकते तो हमें अपने कर्म से, चाल चलन, बोल चाल, व्यवहार से हमें सेवा करनी है। तो हमारी वृत्ति द्वारा वायुमंडल भी पावरफुल बन जाएगा और प्रकृति भी हम आत्माओं की दासी बन जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया है। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। तो दुनिया में भी कहते हैं कि 2-4 माताएं एक साथ तो इकट्ठी तो रह नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर बाबा का ज्ञान सभी आत्माओं ने लिया हुआ है। सभी माताएं एक ही घर में एक साथ, मतलब देश भिन्न भिन्न है, अलग अलग देश से यहाँ पर आती है, उनकी भाषा भी अलग अलग है, उनके संस्कार और उनकी संस्कृति भी अलग है, लेकिन उन सभी ने भिन्नता में भी एकता को लाया हुआ है। तो ये तो बाबा की ही कमाल है। बाबा साथ है तो सब कुछ होना ही है। अच्छा, ओम शांति।